नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जो प्रिपरेशन है वो डेडिकेटली चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था मेरा एक्सेलरेशन का जो एंड रिटार्डेशन का बारे में जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी हमने डिस्कशन किया था, तो उसके लिए कुछ रिलेटेड आज मैथ्स लेकर आया हूँ, जो प्रॉब्लम्स कहते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉप कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम है आप लोगों का। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो प्लीज़ फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और फ्रेंड्स, जितने सारे फ्रेंड्स हैं आप लोगों का सबको साथ प्लीज़ थोड़ा शेयर कर दो, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आप ये देख पा रहे हो, मेरा ऑलरेडी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए। मैं उसको इंग्लिश में यहाँ पे है, उसके साथ साथ मैं हिंदी में भी आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर्स लेंथ इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे दो लेंथ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 80 मीटर्स का एक लेंथ एक ट्रेन है फ्रेंड, और जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ है 120 मीटर। एक तो 80 मीटर का लेंथ हमारा ट्रेन का है और 120 मीटर लेंथ हमारा है प्लेटफॉर्म का। तो जब वो ट्रेन पास करेगा, आप एक इमेजिन करें, जब ट्रेन पास करेगा तो टोटल वो क्या करेगा ना, उसको मानो प्लेटफॉर्म का, मानो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, माने A to B हमारा है प्लेटफॉर्म, और यहाँ से मैंने यहाँ पे राइट साइड से मार दिया, देखिए एरो मार्क से। यहाँ पे यह मान के चलिए हमारा ट्रेन है। तो देखिए ट्रेन का लेंथ जितना है, ट्रेन का लेंथ यहाँ से इतना है और हमारा प्लेटफॉर्म ये है। तो टोटल यहाँ पे जो लेंथ कवर करना है, टोटल ट्रेन का लेंथ जितना है वो तो खुद कवर करेगा, उसके साथ साथ हमारा प्लेटफॉर्म का भी लेंथ जितना है उतना भी उसको कवर करना है, ठीक है। तो ये टोटल जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों ही लेंथ कवर कर रहा है, वो टोटल 20 सेकेंड में। टाइम यहाँ पे दे दिया, देखिए ओनली फॉर 20 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे दो लेंथ है। तो आप यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है फ्रेंड, जो स्पीड हमारे यहाँ पे क्या पूछा ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड का फॉर्मूला हमको सबको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप आराम से लिख सकते हो फ्रेंड, इसके साथ साथ डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस कह रहा है, यहाँ तो दो डिस्टेंस हो रहा था, हम कौन से डिस्टेंस को लेंगे। तो हमको देखिए यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, कवर करना पड़ रहा है एक ही टाइम में, मतलब 20 सेकेंड में दोनों ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख देंगे ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 80 मीटर ट्रेन का लेंथ है, प्लस हमारा यहाँ पे 120 मीटर है क्या हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, बाय टोटल टाइम हमारा कितना है, 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा 80 और 120 कितना होता है फ्रेंड, 200 होता है। 200 बाई 20 काटेंगे, फिर 5 10 आएगा फ्रेंड यहाँ पे। तो 10 जो होता है फ्रेंड हमारा यहाँ पे, वो होगा मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। तो देखिए ये एक आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर है। मानिए आपका ऑप्शन में है नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन में नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किलोमीटर पर अगर करना है तो इसी 10 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ये याद रखना है। और ये 18/5 कैसे आया है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो ठीक है। अभी चलिए ठीक है। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 जो है हमारा फ्रेंड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होता है। तो जो दो आंसर हमारे पास यहाँ पे है, एक तो है 10 मीटर पर सेकेंड और एक है 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस वीडियो का अगर आप 2 बार देखोगे ना, आराम से आप समझ जाओगे। खाली आपको जो डिस्टेंस है ना टोटल करना है। मानिए यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है और मानिए आपको 2 ट्रेन की बात कर रहा है, तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फास्ट में। मानिए ट्रेन जो है दोनों ही एक ही, मानिए ये 2 ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ऐड होगा। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, ऐड करना है स्पीड हमारा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ट्रेन यहाँ से जा रहा है और एक ट्रेन भी इधर से यहाँ तक जा रहा है। ये ट्रेन ए मान के चलिए, ट्रेन बी, यहाँ पे ये ट्रेन ए ट्रेन बी। तो यहाँ पे देखिए 2 केस है, एक नंबर केस 2 नंबर केस। तो इस केस में क्या होगा, स्पीड जो है वो
हमारा यहाँ पे ऐड नहीं होगा, मतलब वहाँ से घटेगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस होगा, सिंपल सी। तो बस यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 120 मीटर जो है हमारा यहाँ पे लेंथ, वो दोनों ही जो है हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का वहाँ पे स्टैंड था, मतलब वो तो मूव नहीं कर सकता प्लेटफॉर्म, वो तो रेस्ट कंडीशन में है और रेस्ट कंडीशन में ही रहता है। पर हमारा जो ट्रेन है वो मूवेबल है, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते। देखिए नेक्स्ट है ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ ए स्पीड ऑफ 50/3 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मेनी टाइम। तो देखिए ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम। तो वही हमारा फार्मूला जो है सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फिर आपको देखिए सिंपल सा है, पूरा आसानी से आप कर पाओगे। तो टाइम में अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो टाइम हमारा क्या होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय हमारे यहाँ पे स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, देखिए यहाँ ये हमारा डिस्टेंस है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो यहाँ पे 150 मीटर देना है। देखिए यहाँ पे पोल का कोई लेंथ नहीं होता है, पोल तो सिंपल सा है, मतलब ऐसा पोल सीधा खड़ा है और हमारा एक ट्रेन है, ये ट्रेन हमारा A to B एक ट्रेन है, ये क्रॉस हो रहा है, इसका लेंथ कितना है 150। तो सिंपल सा है हमारे यहाँ पे। और टोटल टाइम हमारा कितना, सॉरी टाइम तो हमको पूछा है, तो स्पीड हमारा कितना दे दिया है 50/3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड 150/3। तो फिर मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे 150 × 3/50 कर देंगे। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9 सेकेंड आ रहा है हमारा यहाँ पे टाइम। तो टोटल फ्रेंड 9 सेकेंड में टोटल ये जो ट्रेन है एक पोल को क्रॉस करके चला जाएगा। तो ये कितना सिंपल है फ्रेंड, ठीक है, एकदम सिंपल सा सब क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो दो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इस वीडियो का अगर 2 बार देखोगे तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग। देखिए मैं आज जो आप सोच रहे हो कि एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन आएगा दोस्त, अगर स्पीड, वेलोसिटी एंड जो डिस्टेंस वगैरह का थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद जाके हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन का भी यहाँ पे मैथ है। मतलब मैं 7-8 टाइप्स का मैथ लाया हूँ जो कि एग्जाम रिलेटेड है। तो देख लेते हैं, ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट 50 km/h। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज वॉकिंग एट 5 km/h इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, उसका लेंथ कितना है फ्रेंड 150 मीटर लॉन्ग। मैं यहाँ पे ड्राइंग काट रहा हूँ। देखिए मानी A to B एक ट्रेन है और इसका जो लेंथ है ये इक्वल टू 150 मीटर है लेंथ, ऐसा आराम से समझिएगा, ठीक है। तो ये ट्रेन मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया, इसलिए क्रॉस मार्क किया क्योंकि ट्रेन रनिंग में है। तो इसका जो स्पीड है, ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखा है ना, ट्रैवलिंग मतलब स्पीड दिया है। तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना दिया है दोस्त, हमारा 50 km/h यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ इसने टाइम पूछा, हॉट टाइम। तो टाइम हमको निकलना है। तो टाइम कब निकलना है, विल इट पास ए मैन हु इज वॉकिंग। देखिए एक इंसान भी चल रहा है एट 5 km/h। तो स्पीड यहाँ पे दो स्पीड आ रहा है फ्रेंड। तो इंसान का स्पीड कितना, ये ट्रेन का स्पीड है और एक मैन का स्पीड, ये हमारा है एक मैन का स्पीड, वो हमारा 5 km/h। तो यहाँ पे लिखा है सेम डायरेक्शन। तो मैंने बताया था सेम डायरेक्शन। अगर देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया था, अगर ये देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो यहाँ पे स्पीड ऐड होता है, और अगर सेम डायरेक्शन होता तो हमारे यहाँ पे स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन अगर होता है तो स्पीड को हमारा क्या करना है, घटाना है। मतलब जो भी करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सेम फार्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे टाइम पूछा है इन्होंने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हॉट टाइम। तो हमारा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे देखिए इंसान का तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो हमारे एक ही डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है,
ट्रेन का डिस्टेंस है 150 मीटर वाई। जो स्पीड है, स्पीड में क्या कह रहा था कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे स्पीड माइनस होगा। तो स्पीड अगर माइनस होगा तो देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे और एक हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आसानी से 50 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये किलोमीटर पर आवर पे है, दोनों 50 माइनस 5 मतलब 45 हो रहा है। तो इसको देखिए ऊपर का जो है ये हमारा 1 मीटर पे है, ठीक है। तो हम इसको भी मीटर पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे इंटू 5/18 कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो देखिए 150/45 इंटू 5/18। तो हम इसको आसानी से करेंगे देखिए 150 इंटू 18/45 इंटू 5। तो देखिए इसको आसानी से करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, मैं करके देता हूँ 5 9 6, ठीक है, 3 9 3 6 फिर 3 2 तो 6 2 12। तो टोटल 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ओनली मीटर 12 सेकेंड। तो यहाँ पे ओनली सेकंड आएगा। तो कहते हैं ये यूनिट जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या व्हाट टाइम, क्वेश्चन टाइम पे है ना, तो ये जो हमारा ये टाइम है तो हमारे यहाँ पे टाइम जो है 12 है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा, पूरा आप समझ गए होंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 ट्रेन A एंड B आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्या 2 ट्रेन, दो ट्रेन दिया है। ट्रेन A is 100 meter long and running at a 60 kilometer per hour speed. Train B is 150 meter long and is running at 75 kilometer per hour speed. And how much time will they cross each other? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम पूछा, हमको टाइम निकलना है। तो T हमको निकलना है और यहाँ पे स्पीड जो है 2 दिया है, ट्रेन A ट्रेन B। देखिए यहाँ पे मानिए ट्रेन A ट्रेन B 2 ट्रेन है, मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क देता हूँ। 2 ट्रेन है, ट्रेन ये और ये ट्रेन B है। तो एक ट्रेन का लेंथ कितना है 100, ये हमारा 100 लेंथ है और दोनों ये 100 लेंथ है। और एक ट्रेन का कितना लेंथ है ट्रेन B, ये देखिए ट्रेन B है और ये ट्रेन ये है, ट्रेन B का हमारा है 150 मीटर लेंथ, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए एक चीज़, इसका जो स्पीड है ये अलग है। इसका स्पीड कितना है, तो इसका जो स्पीड है फ्रेंड मानो S1 स्पीड 1 हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो हमारा ट्रेन B का जो स्पीड है देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेन B का स्पीड 150 इसका लेंथ है और उसका जो स्पीड है मतलब स्पीड 2 मान के चलिए वो है 75 किलोमीटर पर आवर। तो हमको यहाँ पे टाइम पूछा, तो सेम क्वेश्चन वही सेम है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं है मतलब। और हमारा जो फार्मूला है एक स्टैंडर्ड ही फार्मूला है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय हमारा यहाँ पे स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा टोटल क्या है 100 प्लस हमारे यहाँ पे 150 हो जाएगा। देखिए 100 प्लस 150 दोनों ही मीटर पे है, 100 प्लस 150। तो देखिए हाँ यहाँ पे जो है देखिए ये दोनों जो है डायरेक्शन मतलब यहाँ जो स्पीड है हमारा जो लेंथ है दोनों ही लेंथ ऐड होगा, लेंथ बाई हम क्या करेंगे स्पीड को देखें। अभी देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जो ट्रेन आप देख रहे हो दोनों एक डायरेक्शन में है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हम आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों ट्रेन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मतलब हमारा स्पीड जो है ऐड होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्पीड ऐड कब होगा जब दोनों, क्योंकि दोनों ही ट्रेन स्पीड में है, इसका स्पीड तो दोनों एक स्पीड में क्रॉस हो चला जाएगा। मानिए आप खड़े हो, आपका कोई स्पीड नहीं है तो ओनली ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड में आप वहाँ पे खड़ा हो तो उसका खुद का स्पीड में भी वो क्रॉस हो जाएगा। पर आप भी दौड़ रहे हो, ट्रेन भी दौड़ रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्रॉस होकर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे स्पीड जो है वो ऐड होगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मैंने स्पीड यहाँ पे क्या ऐड करने वाला हूँ, तो डिस्टेंस तो ऐड होगा। स्पीड कितना है देखिए, स्पीड यहाँ पे है 60 प्लस हमारा यहाँ पे है 75। तो सेम वही यहाँ पे दोनों का हम क्या करेंगे, स्पीड का हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर हमारा मीटर है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 स्टैंडर्ड है, वो मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा ये क्यों आया है, कैसे आया है 5/18, ठीक है। तो बस सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे 250 होता है बाई 60 प्लस 75 कितना होता है फ्रेंड हमारा 135।
इंटू 5/18। तो फ्रेंड इसको अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारा आएगा 20/3, ठीक है। और उसके साथ हमारा टोटल आएगा 6/2/3। तो ये हमारा आएगा फाइनल। यहाँ पे टाइम पूछा है ना, तो ओनली सेकेंड, ठीक है। मैं फ्रेंड देखिए इसका मैथ मैंने किया नहीं, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। ये सिंपल सा मैथ है, आपको करना है। क्या करना है, ये 18 को ऊपर लेके जाना है, उसको फिर मतलब जो कटना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में ना ये भी सेकंड है, तो आपको ऑप्शन में 2 आंसर दे सकता है, जो भी 4 ऑप्शन रहेगा। एक तो 20/3 भी दे सकता है, और सेकंड हमारा 6.2/2 ये भी दे सकता है, ठीक है। तो आप दोनों देख लीजिएगा आपका कौन सा वाला आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ कार हैज इंक्रीज फ्रॉम 25 km/h टू 40 km/h इन 30 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आ गया फ्रेंड एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। तो मैंने एक्सेलरेशन के बारे में आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन है, मानिए कोई भी गाड़ी चल रहा है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड, एक गाड़ी जा रहा है, तो मानिए अभी स्लो स्पीड है, मतलब नॉर्मल स्पीड में है, फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, फिर से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, फिर से स्पीड स्लो हो गया। तो ये जो स्पीड बढ़ रहा है, फिर से स्पीड स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये जो डेल्टा डिफरेंस आ रहा है, मतलब डेल्टा चेंजेस आ रहा है, हम चेंजेस को डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, डेल्टा स्पीड है, तो डेल्टा वेलोसिटी कहते हैं हम उसको। तो डीबी जो होता है वो हमेशा चेंजेस होता रहता है, तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैथ है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्पीड हमारा 2 दिया है, एक 25 km/h और 40 km/h। तो हमारा, मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, क्या बताया था, हमारा वेलोसिटी का, सॉरी हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v - u/टाइम। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हमको मैथ करना है। तो यहाँ पे u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी था, u मतलब यहाँ पर 25 km/h हो रहा है, और हमारा v इक्वल टू हो रहा है हमारा 40 km/h। टाइम हमारा कितना दिया है, टोटल 30 सेकेंड। तो सिंपल से हम कल यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे v हमारा कितना है, 40 - 25 बाय हमारे यहाँ पे 30, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए टाइम हमारा 30 सेकंड में दिया है, और ऊपर हमारा टोटल हमारा 20 km/h। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटू 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है हमेशा यूनिट जो है वो सेम रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 to 25 माइनस करेंगे तो हम 15 आएगा, इंटू 5/18/30, ठीक। तो बस ये सिंपल से फंडा है। तो फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको इस साइड में करता हूँ फ्रेंड, फिर इसकी साइड में यहाँ पे कर देता हूँ 15 × 5/18 × 30, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कट गया, फिर 5/36 हो रहा है ना। तो 5/36 ये हमारा है मीटर पर सेकेंड है। और इसके साथ साथ मानिए ये ऑप्शन पे नहीं है, आपको पॉइंट में दिया, तो पॉइंट में अगर आप इसको करोगे तो आपका आएगा 0.1389 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड स्क्वायर आएगा, सॉरी फ्रेंड सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ पे क्या लाया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारा उसका यूनिट। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। ए ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यू ये इतना है। आप देखिए आफ्टर सीइंग दैट स्टेशन द पायलट अप्लाइड ब्रेक एंड द ट्रेन स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड। व्हाट इज द रिटार्डेशन। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन अगर स्लो हो रहा है, तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एक्सेलरेशन के टॉपिक में, अगर ट्रेन स्लो हो रहा है तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। मतलब कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी हो, अगर वो गाड़ी स्पीड में चल रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है मतलब स्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब हमको यहाँ पे पता नहीं रिटार्डेशन कितना हो रहा है, तो हमको रिटार्डेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी हमारा हमको पता है 50 मीटर पर सेकेंड है, पर देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली चल के वहाँ पे स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो v इक्वल टू हमारा 0 हो गया फ्रेंड। देखिए समझे आराम से, गाड़ी मतलब जो ट्रेन है वो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, पर उसने ब्रेक मार दिया हमारा लोको पायलट ने, और गाड़ी जाकर पूरा सडनली थम गया, सडनली बंद हो गया। तो बंद हो गया मतलब हमारी स्पीड वेलोसिटी जो है क्या, 0 हो गया। तो मैंने वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना दिया, देखिए टाइम दिया है हमारा 10 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। तो सेम हमारा फॉर्मूला वही है, एक्सेलरेशन का इक्वल टू
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम हमारा वही v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v हमारा कितना होता है 0 माइनस 50 बाई हमारा टाइम 10 सेकेंड, तो हमारे यहाँ पे -50/10 और टोटल हमारा आएगा इक्वल टू -5। तो -5 जो है 5 से वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो माइनस में आया है, मतलब हमारा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था अगर वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट का वैल्यू हमारा माइनस में आएगा तो रिटार्डेशन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड आज का। ये बॉडी इज मूविंग एट ए स्पीड 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन सो दैट इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस। तो फ्रेंड ये जो 7 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको ऑप्शन में देता हूँ, आपको खुद करना है। तो आपका जो ऑप्शन आंसर ए होने वाला है और आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आएगा -12, यहाँ पे ये इस टाइप का -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हमारा आएगा -2/3, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, आप खुद करके मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं बता देता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ प्लीज़ फ्रेंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।